दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि चाइना पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त है, लेकिन चाइना की कुछ ऐसे शर्मनाक हकाइक भी है जो कि चाइना के बारे में जाने जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो का मकसद चाइना की बुराई करनी नहीं है, बल्कि आपको चाइना की वो शर्मनाक हकाइक बताना है जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप वो तमाम हकाइक जान सकेंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम ने आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। वैसे तो चाइना के बारे में तो हम सब जानते हैं कि चाइना पिछले कई सालों में अमेरिका से भी ज्यादा तरक्की कर चुकी है, लेकिन इसकी वजह क्या है हम ये जानते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि चाइना की प्रोडक्ट सस्ती होती है लेकिन चलती नहीं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में ये बात मशहूर है कि चल जाए तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं कि चाइना 2 नंबर चीज़ों में सबसे आगे है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि चाइना के जो खिलौने आप अपने बच्चों को खरीद कर देते हैं वो यूज की गई अशिया से बने होते हैं। चाइना हर उस चीज को इस्तेमाल करता है जो खराब हो चुकी होती है, और आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि चाइना में नकली गोश्त और नकली चावल भी बनाए जाते हैं। दोस्तों चाइना के बारे में ये कहावत मशहूर है कि चाइना में टेबल और कुर्सी को छोड़कर बाकी हर 4 पैरों वाली चीजों को खा लिया जाता है। यहाँ तक कि चाइना में कम उम्र बच्चों की पेशाब में अंडों को उबाल कर खा लिया जाता है, जिसके लिए स्कूल के बच्चों का पेशाब इकट्ठा किया जाता है। दरअसल चीन में ये रिवायत हजारों साल पुरानी है। इनका ये मानना है कि इन अंडों के खाने से कमर और जोड़ों में दर्द नहीं होता और इंसानी जिस्म चुस्त और तवाना रहता है। इसके अलावा चाइना में चूहे का क्रूच, कुत्ते और मगरमच्छ जैसे जानवरों को भी खाए जाते हैं। चाइना की यूलिया नामी शहर में हर साल 2 जून से 30 जून तक डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक फेस्टिवल के लिए 25 से 30 हजार कुत्तों को मार कर खा लिया जाते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि चाइना में हर साल 40 लाख बिलियन और 2 करोड़ से ज्यादा कुत्ते मजेदार खानों के नाम पर मार कर खा लिए जाते हैं। दोस्तों चाइना में अगर कोई अमीर इंसान जुर्म कर ले तो वो अपनी जुर्म के बदले किसी दूसरे को सजा दिलवा सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक चाइना में हर साल तकरीबन 6 लाख अफराद नफ्सियाती दबाव और काम करने की वजह से जान की बाजी हार जाती है। चाइना में खुदकशी का रुझान इतना ज्यादा है कि आपको नदी नालों से लाशें निकालने की नौकरी भी आसानी से मिल सकती है। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी का निजाम लागू है, जिसके तहत किसी भी शादीशुदा जोड़े को एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं होती। इस कानून पर अमल करते हुए चीनी कौम हर साल 10 लाख से ज्यादा पैदा होने वाले बच्चों को हाथों पैदा होने के बाद मारते हैं या फिर पैदा होने से पहले, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो बेटा पैदा करेंगे तो वो बड़ा होकर उनके काम में हाथ बटाएगा, जबकि बेटे को बोझ समझा जाता है। यही वजह है कि चाइना में लड़कियों की तादाद बहुत कम है, और इसी वजह के पेशी नजर चाइना में 2 करोड़ के करीब ऐसे नौजवानों की है जिन्हें शादी के लिए लड़की दरकार नहीं होती। 2009 से चाइना में फेसबुक, ट्विटर और कुछ सोशल प्लेटफॉर्म मुकम्मल बैन है। चाइना की शहर शिंगाई में सुर्ख रंग की कार रखना बिल्कुल कानूनी जुर्म समझा जाता है, और दुनिया की तरक्की पजीर मुल्क चाइना की 30 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक गारों में जिंदगी गुजारते हैं, जिनकी एक दिन का गुजारा सिर्फ $1 अमेरिकी पर होता है। 2010 में चाइना के शहर शिंगाई में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लगा था, जो कि मुसलसल 12 दिन तक जारी रहा। इस ट्रैफिक जैम को दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम भी कहा जाता है। चाइना में हर 10 सेकंड बाद एक ऐसी बच्ची की पैदाइश होती है जो कि अब नॉर्मल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह पोल्यूशन है। आपने तस्वीर और वीडियो में अक्सर चीनी लोगों को चेहरे पर मास्क पहने देखा होगा। यही वजह है कि चाइना के शहर बीजिंग में एक दिन सांस लेने से इंसानी सेहत पर इतना असर पड़ता है जितना एक पैकेट सिगरेट पीने के बाद इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अलावा यहाँ का पॉल्यूशन स्पेस से भी देखा जा सकता है। अगर आपको दुनिया के किसी कोने में सफेद पांडा देखने को मिलता है तो समझ लीजिए कि ये पांडा इस मुल्क की मलकियत नहीं, बल्कि ये चाइना की मलकियत है, जिसने दुनिया भर के पांडों को खरीदा हुआ है। दोस्तों ये जानकर आपकी हैरानगी में मजीद इजाफा होगा कि गैर अखलाकी खिलौने बनाने में चाइना सबसे टॉप नंबर पर है। दोस्तों यहाँ आपको बताते चले कि चाइना में नकली चावल भी बनाए जाते हैं। चीन में बनने वाले इन नकली चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है। ये चावल सेंटीग्राइजन और शकरकंदी को मिलाकर बनाए जाते हैं। चावल पकने के बाद भी मुलायम नहीं हो पाते और इन्हें खाने की वजह से बहुत से लोग बीमार हो चुके हैं।
لیکن اس کے باوجود کل عام یہ چاول بیچے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے 3 کلو پلاسٹک رائس کھا لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 1 کلو پلاسٹک بھی کھا لیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایسے چاول صحت کے لیے کتنا اچھے ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ چائنا میں شہد بھی نقلی بنا کر بیچا جاتا ہے، اور یہ نقلی شہد صرف 100 روپے میں 1 کلو بن کر تیار ہو جاتے ہیں، پھر اس کو اصلی شہد کے ریٹ پر بیچ دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی وہ معلومات جسے یقیناً آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو صرف سچائی دکھانا تھا، نہ کہ چائنا کا برائی کرنا تھا۔ اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز مل سکیں، اور اپنی قیمتی رائے ضرور کامنٹ سیکشن میں دیجیے۔